हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको भी सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही होंगी जो हम सभी के लिए, सारी ऑडियंस को दिखाई दे रही हैं। वैसे भी मुझे तो सोचा आप सभी से कुछ बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब पर जो हाल हो रहा है सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है, सचिन मनीषा का। तो मनीषा जो है कम्युनिटी पोस्ट करती जा रही है, बार बार करती जा रही है। पता नहीं फिर कौन उसको इतना फोर्स कर रहा है कि उसकी बार बार कम्युनिटी आती है, फिर डिलीट हो जाती है, फिर आ रही है। दिन में 4 बार कम्युनिटी पोस्ट वो डाल रही है। पर ये समझ में नहीं आ रहा है उसको रोकने वाला, उसको थामने वाला, उसका मुंह बंद कराने वाला, एक लेडीज पर जो है अत्याचार करने वाला कौन है जो उसको इस प्रकार बांधे हुए है। और उसने अभी थोड़ी देर पहले कम्युनिटी पोस्ट किया था कि उसका जन्मदिन जो सचिन का जन्मदिन है वो भी उसके साथ नहीं है। तो आखिर कहाँ है मनीषा। कल से उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया है, कोई लाइव भी नहीं आई है। बस कम्युनिटी उसकी जो आ रही है वो भी कुछ देर बाद डिलीट हो जा रही है। तो बस यही है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है और सचिन कहाँ है। सचिन किसके हाथों में, किसकी कठपुतली बन के घूम रहा है। अगर ये सारी चीज़ें माना कि जैसे कि अगर हम लोग माने भी 1% कहते हैं सभी लोग के दोनों पक्ष की सुननी चाहिए। अगर कोई पक्ष, अगर नेहा आशीष तिवारी सही है अपनी जगह, तो वो यूट्यूब पर क्यों नहीं आ रही हैं। सारी ऑडियंस को जो है उनके जवाब की भी वो है, वो आए सामने से अपनी बात रखें। कोई सामने वाला आकर उन पर ब्लेम पे ब्लेम कर रहा है। अगर वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल साफ हूँ, मेरा किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मैं किसी में फंसना नहीं चाहती या कुछ भी है, तो इतने सारे इल्ज़ाम कोई लेडीज़ एक दूसरी लेडीज़ पर कैसे लगा सकता है। अगर वो सही है तो आप अपनी बात आकर यहाँ पर रखिए, सभी का कन्फ्यूजन दूर कीजिए। सारी ऑडियंस जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले। मतलब यहाँ पर तो ये हो गया है कि सारी मतलब पति पत्नी के रिश्ते को जो इन सभी ने नकार दिया है और उनकी फैमिली वालों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। और सचिन ने भी जो वीडियो डाला, और ऐसी क्या नौबत आ गई कि जो सचिन की मम्मी, जो अप्सरा मोम की जो उनकी सास है, उनको अचानक से अम्बाला जाना पड़ा। तो कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा जब वो वहाँ से जा रही हैं। यानी कि मनीषा अकेली है, उसके साथ सचिन नहीं है। सचिन किसके हाथ की कठपुतली है, ये सभी के दिमाग में चल रहा है कि सचिन कहाँ गए हैं, मनीषा किस मतलब माहौल में है, क्या उस पर बीत रही है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि बार बार वो अपनी बात रखने का प्रयास कर रही है यूट्यूब पर कि मैं कुछ बोलूं, पर वही है कि बार बार उसकी कम्युनिटी को हटाया जा रहा है, उसकी बात को दबाया जा रहा है। यही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसको कौन इतना फोर्स कर रहा है। या तो सचिन को आना नहीं था, जो भी कंट्रोवर्सी थी उनकी ख़त्म हो चुकी थी, पर अगर आ गए हैं तो सामने क्लियर सबको लग रहा है कि ऐसा क्या हुआ था इन लोगों के बीच में कि जो एक दो पति पत्नी के बीच में दरार आ गई है। सॉरी, इग्नोर कीजिएगा, बाहर बच्चे हैं। तो सारे यूट्यूबर्स एकजुट होकर, सभी की निगाहें, सब कुछ अपना काम छोड़ छाड़ कर, किसी का भी कोई किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। बस यही सारी चीज़ें हैं कि एक बेचारी अबला ही कहेंगे कि जिसका पति जिसके साथ में ना हो, उसकी सास उसके साथ में है पर उसका पति उसके साथ में ना हो, और कहाँ गए हैं। ना कोई कम्युनिटी सचिन की तरफ से आया है, उसकी लाइव भी डिलीट करवा दी गई है। किसने की, उसने खुद से की। ऐसा इतनी टाइम को क्या हो गया था। तो बस यही सभी के दिमाग में यही चल रहा है। मैं भी एक पत्नी हूँ, मैं भी किसी औरत का दर्द समझ सकती हूँ, और दोनों तरफ से पक्ष रखने चाहिए, लेकिन एक तरफ से चुप्पी थामे हुए हैं जो नेहा आशीष तिवारी। ऐसा क्या हुआ। अगर आप पर कोई, मुझ पर भी अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाता तो मैं सामने से अपनी सफाई देती। आप चुप क्यों हैं इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद, जबकि आपकी शादी अभी तय हुई है, आपकी नई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और आप पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं। तो उनका भी हक है वो अपनी आगे बात पक्ष रखें अपना। ऐसा क्या हुआ था कि मनीषा को इतना बड़ा झटका लगा। मतलब जो कहते थे नेहा दीदी नेहा दीदी नेहा दीदी करती रहती थी, स्टार्टिंग से हम सभी ने उनके ब्लॉग देखे हैं, कितना अच्छा मूवमेंट था। पर अचानक से किसकी नज़र लग गई उन दोनों के रिश्ते को, उन तीनों के रिश्ते को, मैं कहूँगी कि ऐसा क्या हुआ उन सभी के बीच में, और कि उसको इतना शक हुआ। और मतलब वो कहती है मेरे पति को कब्जे में किया है, मेरी नहीं सुनता है, उन्हीं के पीछे लगा। जो भी उसके सारे जो
एलिगेंस है नेहा के ऊपर वो क्लियर क्यों नहीं कर रही हैं। ऐसी आखिर इतनी क्या वजह है कि वो चुप हैं। और बार इसका एक ये भी है कि उसकी बार बार कम्युनिटी पोस्ट क्यों दबा दी जा रही है। एक औरत की आवाज़ जो वो खुलकर बोलना चाहती है उसको क्यों दबाया जा रहा है, क्यों वो खुलकर नहीं बोल सकती है। ऐसे ही कौन सी रीजन्स हैं। अभी उसने डाला था घर पर कोई नहीं है, और कोई नहीं है, मोबाइल है, ऐसा नहीं है। आप चाहती घर पर अगर सचिन नहीं है तो आप अपनी बात रख सकती हैं। ब्लॉगिंग आप करती हैं, आपके पास हर चीज़ है, पर फिर भी क्या ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से या किसी से ऊपर से धमकी आ रही है उसको। क्या चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कि जैसे अगर घर में लड़ाई होती है, जेंट्स सचिन नहीं है, आप फिर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, पर फिर भी उसके बावजूद भी वो घर में अकेली है, किसी का मान लीजिए फोर्स भी नहीं है, लेकिन वैसी फोर्स नहीं है, अकेली है, वो कहना चाहती है, लेकिन ऊपर से चीज़ें ऐसी हो रही होंगी उसके साथ कि वो कहते चाहते हुए भी उसको व्यक्त नहीं कर पा रही है, हम सभी के साथ शेयर नहीं कर पा रही है। पर हर जगह उसके मैंने कमेंट्स देखे, मैंने रिप्लाई देखे, कई सारे यूट्यूबर्स की कम्युनिटी पर उसने कम्युनिटी पोस्ट भी करा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी तो एक तरफ से ये अनसुलझी सी एक गुत्थी रह गई है, पर ये जो भी चीज़ें हो रही हैं यूट्यूब पर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही हैं। सारे लोग जो है इतने प्यार से यूट्यूबर्स की ये देखने के लिए, इससे एक माहौल बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर एक दोस्ती के नाम पर भी कलंक लग रहा है, एक पति पत्नी के रिश्ते पर भी कलंक लग रहा है कि सचिन ऐसे कर रहे हैं अगर अपनी बीवी के साथ, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने भी अभी बस मैं भी यही सोच रही थी, मैंने सोचा एक वीडियो आप सभी से शेयर किए, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या कैसा। और मैं पूरी नज़र रखी हुई है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर एक तरह से औरत के दर्द की वजह से दर्द हो रहा है, मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी एक औरत है। और मतलब कोई शब्द ही नहीं है कहने को। ये लोग कितना गंद मचा रहे हैं यूट्यूब पर, पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, एक फ्रेंडशिप के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं किसी एक का नहीं बोल रही हूँ कि नेहा सही है या सचिन सही है, पर ये है जो मनीषा की जो बार बार आवाज़ वो उठ रही है, क्यों उसको दबाया जा रहा है। जो भी है सारी चीज़ें आपकी ऑडियंस, आप ऑडियंस की वजह से ही हैं। आप लोग क्लियर कीजिए सभी को जो भी चीज़ें हैं, या तो आप चीज़ को मुद्दा बनाते नहीं, अगर बनाते भी हैं तो उसको क्लियर करके जाया करो, क्योंकि उसका सब बेसब्री से वेट करते हैं। आपका लाइफ में जब हर चीज़ होती है तो सभी को जानने का अधिकार है कि आपके सामने क्या हुआ है, क्या परिस्थिति है, कैसे है। या अगर आप आते नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर सकते थे, यहाँ पर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता, पर एक लाइव 2-4 घंटे की लाइव डली और फिर डिलीट हो गई, उसके बाद से कोई भी वीडियो नहीं जो है आया यूट्यूब पर। तो सभी चाहते हैं कि भाई जो नेहा आशीष तिवारी का चेहरा है हम सभी के सामने आना चाहिए। ऐसा भी क्या, क्योंकि वो कहती हैं अपने मुंह से खुद की मेरी पॉजिटिव ऑडियंस पॉजिटिव है, मेरे कोई नेगेटिव वो नहीं होते। पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम उन पर कैसे लगाए जा रहे हैं मनीषा के थ्रू। तो हम सभी भी यही चाहेंगे कि जब आप बिल्कुल साफ़ सुथरी हर चीज़ है तो उस चीज़ का भी प्रूफ दीजिए। प्रूफ से ही हर चीज़ मिलती है, वरना अगर आप सही होते हुए भी बिल्कुल गलत हम सभी की नज़रों में लग रही हैं अभी फ़िलहाल, तो बस यही कहूँगी जो भी है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कीजिए। और बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है ये यूट्यूब पर आना। हम सभी वेट करते हैं, देखते हैं, कुछ अच्छा देखने की कोशिश, आपसे प्रेरणा लेते हैं। बस ये सारे हम चीज़ों हमारे जो मन में चलते हैं विचार वो आप सभी से शेयर करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी से पहुंच जाएं। फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ। इस यूट्यूब के सारे माहौल में बने रहते हैं। इसके बाद फिर आपसे जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी जो है मन की बातें आप सभी से शेयर करूंगी। और बस यही है कि मनीषा के साथ उसकी सास, ऐसी भी क्या परिस्थिति आ गई कि उसकी सास को उसका साथ देने के लिए वहाँ पर जाना पड़ा अम्बाला, जबकि उसका पति उसके साथ में नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, ये हम सभी के दिमाग में चल रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और बने रहिए।